हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट के 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम्स आज हमें स्टडी करना है वो आपके सामने है। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूलेस पता होना चाहिए। वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इसमें यूज होने वाले सभी फार्मूलेस हम आपको बताएंगे। जो भी फार्मूला आपके पास नहीं होगा तुरंत आप अपने नोटबुक में लिख लेना। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहला प्रॉब्लम। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy बाई dx। सभी में हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है और यहाँ पे y दिया है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ y लिखा है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। इसका हमें पहले dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम और तो सॉल्यूशन फर्स्ट प्रॉब्लम का। तो देखो कैसे ये सॉल्व होता है। तो सबसे पहले जो गिवन y है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो हमने यहाँ ले लिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ चेक करना है कि फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। तो हमेशा ध्यान में रखो, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में फंक्शन होता है, इक्वल टू के राइट साइड में वेरिएबल होता है। यहाँ पे y इज अ फंक्शन एंड x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा और यहाँ पे ये फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे डिफरेंशिएट। यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना है डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, दोनों साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में d बाई dx ऑफ y और राइट हैंड साइड में d बाई dx ऑफ पूरा राइट हैंड साइड, दैट इज x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट बनता है। लेफ्ट हैंड साइड में d बाई dx ऑफ y मतलब हो जाएगा dy बाई dx और राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे d बाई dx से अंदर के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म को और थर्ड टर्म को, मतलब इनडायरेक्टली वहां पे उनको डिफरेंशिएट भी करना है। तो ये देखिए, ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ फर्स्ट टर्म यानी x टू द पावर 10 प्लस d बाई dx ऑफ सेकंड टर्म यानी 10 टू द पावर x प्लस d बाई dx ऑफ थर्ड टर्म यानी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। ये देखिए, अब यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो dy बाई dx चाहिए था वो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मिल चुका है। जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। तो इसमें फार्मूलीज देखो जो यूज होना है वो हम आपको यहाँ लिख के देते हैं। d बाई dx ऑफ x टू द पावर n होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये जो फार्मूला है ये आपको फर्स्ट यहाँ पे यूज करना है। देन आपको फार्मूला यूज करना है d बाई dx ऑफ a टू द पावर x का। ये होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। ये फार्मूला आपको यूज करना है। ये सेकंड जहां पे आप डिफरेंशिएट करोगे। और थर्ड में यहाँ पे d बाई dx ऑफ एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हमेशा एक्सपोनेंशियल खुद होता है। ठीक है, तो ये दो फार्मूलेज आपको ये दोनों जगह यूज करना है। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो d बाई dx ऑफ x टू द पावर 10 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला। n के जगह 10 है तो क्या रिजल्ट है, n x टू द पावर n माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 10 x टू द पावर 10 माइनस 1 मतलब 9 प्लस d बाई dx ऑफ 10 टू द पावर x मतलब a टू द पावर x के फॉर्म में है। तो रिजल्ट होता है a टू द पावर x इंटू लॉग है। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 10। ठीक है, और प्लस एक्सपोनेंशियल, हमने क्या कहा था, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन खुद होता है। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x खुद होगा। लेकिन पावर आपको चेक करना पड़ेगा, पावर क्या है, x है। अगर पावर x है तो x को डिफरेंशिएट करो तो वो आता है 1। तो आपको यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर x का कोएफिशिएंट या x का पावर अगर कुछ भी अगर हो तो फिर आपको उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज। तो ये हमें dy बाई dx मिल गया। इसमें और कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट प्रॉब्लम का ये रिजल्ट मिला है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम का रिजल्ट है। dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए कहा था फर्स्ट प्रॉब्लम का ये रिजल्ट। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आया होगा और जो दो फार्मूलेज है वो भी आपने लिख के रखे होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। तो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ हम जाएंगे। देखो सेकंड प्रॉब्लम में हमें दिया है y इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है और इसका dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो चलो सेकंड सॉल्यूशन चलो देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है सेकंड प्रॉब्लम का। तो सेकंड प्रॉब्लम हम यहां ले लेंगे जो दिया हुआ है y इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस 1
इंटू एक्स प्लस टू। हम एक काम करेंगे, हम आपको ये प्रॉब्लम एक नहीं दो मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। दोनों मेथड से देखना आंसर एक ही आएगा। तो देखो दोनों मेथड से अगर सॉल्व करना है तो एक मेथड का सॉल्यूशन इधर लिखेंगे, दूसरे मेथड का सॉल्यूशन वहां लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम में अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आया तो दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलो फर्स्ट मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। यहां पे देखो क्या है, y एक फंक्शन है और राइट हैंड साइड में x एक वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा फंक्शन होता है, सो y इज अ फंक्शन, x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है। एक काम करो, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लो, यानी ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू सी प्लस डी के फॉर्म में है। सो ये ब्रैकेट्स के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो y इक्वल टू, ये देखो क्या करना है, ये x से ये फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, x से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करो, फिर इसके बाद ये 1 से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 1 से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करो। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखो x इंटू एक्स तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू टू तो ये हो गया 2x, 1 इंटू एक्स तो ये हो गया x, 1 इंटू टू तो ये हो गया 2। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ाओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस 2। बस इसको और नहीं सॉल्व किया जा सकता, ये ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब ये डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यहां पे हमने क्या कहा, x इज अ वेरिएबल, तो हम यहां लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो d बाई डी एक्स ऑफ y। राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। सो d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो वो बाहर रखो, d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, यहां रखो, और 2, यहाँ पे 2 का डिफरेंशिएशन अगर आप करने को भी जाओगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 3, एक काम करते हैं अगले स्टेप में डायरेक्टली यहां लिख लेंगे। देखो d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म में है 3x और यहां d बाई डी एक्स ऑफ 2। ठीक है, चलेगा। और अब यहां पे हमने d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं, राइट हैंड साइड में तीनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2x। इसके पहले के प्रॉब्लम में जो हमने आपको x टू द पावर n का फार्मूला बताए थे डिफरेंशिएशन का, वही आपको फार्मूला आपको यहां यूज करना है, x टू द पावर n के फॉर्म में है। तो रिजल्ट होता है n x टू द पावर n माइनस 1, जो हमने इसके पहले बताए थे। देखो ये फार्मूला जो बताए थे हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला आप अपने नोटबुक में लिख के रखना। तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें यहाँ मिलेगा ओनली 3। सो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे 2 है। 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि 2 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं लिखे तो भी चलता है। तो फाइनली हमें dy बाई डी एक्स मिल चुका है। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम हमने ये सॉल्व कर लिए, लेकिन सेकंड प्रॉब्लम ये हमने अभी फर्स्ट मेथड से सॉल्व किए। चलो सेकंड मेथड से भी आपको सॉल्व करा के बताते हैं। ये फर्स्ट मेथड में हमने क्या किए, ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किए और ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके फिर हमने डिफरेंशिएट किए। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और फिर हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। आंसर देखना बिल्कुल यही आएगा। देखो सॉल्व करा के बताते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम स्टेप लिख लेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो स्टेप है ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे में दोनों साइड में dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड में हो गया d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। तो अगर आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। तो क्या आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल नहीं पता? चलो हम आपको लिख के देते हैं। अगर आपके पास नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू और वी के फॉर्म में लिखा के दे रहे। ठीक है, तो u फर्स्ट टर्म हो गया, v सेकंड टर्म हो गया। तो रिजल्ट ऐसा आता है, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो ये है डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। आप इसका यूज जो है वो यहां पे करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी के फॉर्म में, देखो ये u इंटू वी के फॉर्म में है। पहला ब्रैकेट यानी u है, दूसरा ब्रैकेट यानी v है। ठीक है, तो u और v के तरह आपको ट्रीट करना है। तो यहां पे हमें लिखना है फर्स्ट टर्म यानी x प्लस 1, फर्स्ट टर्म यानी x प्लस 1 यानी u फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यानी डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड टर्म क्या है x प्लस 2,
फिर प्लस लिखो सेकंड टर्म यानी x प्लस 2, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये देखो एक बार चेक करके देखते हैं जो फार्मूला हमने लिखा कि दिए उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो वही है, यहाँ पे x प्लस 1 जो है वो एज ए u है फर्स्ट टर्म, और x प्लस 2 यानी एज ए v है सेकंड टर्म। तो ये देखो ये फर्स्ट टर्म इंटू ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, फिर प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। चलो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। समझ में आया आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल हम कैसा यूज कर रहे हैं। फार्मूला लिखते जाओ, आप अपने नोटबुक में जरूर से लिखा करो। सो यहाँ पे x प्लस 1 ब्रैकेट में एज इट इज है, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2। सो x प्लस 2 के अंदर डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x है। सो x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे इंटू 1 लिख दो चलेगा, ठीक है। और अब प्लस x प्लस 2 इंटू, अब ये ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, मतलब यहाँ पे भी इंटू 1 ऐसा लिखेंगे तो चलता है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है ये हमने जो लिखे हैं ये विदाउट ब्रैकेट लिखो, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ इंटू 1 है तो 1 का तो ज्यादा रोल कॉल नहीं रहेगा, है ना। विदाउट ब्रैकेट अगर आप इसको लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, मतलब ये इनडायरेक्टली ये हो गया 2x प्लस 3। ये देखिए, तो क्या इसके पहले भी वही रिजल्ट आया था? देखो इसके पहले भी 2x प्लस 3 आया था। इसका मतलब ये है कि dy बाई डी एक्स जो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहा है, एक मिनट थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इधर लिखने के लिए। तो यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स मिल चुका है, dy बाई डी एक्स क्या मिला है 2x प्लस 3। तो जो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए, सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सेकंड प्रॉब्लम में dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये हमने आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करा के दिए हैं, और ये हमने आपको दो मेथड से सॉल्व करा के दिए हैं। अगर इस टाइप का कभी भी अगर प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तो या तो आप एग्जाम में ऐसा सॉल्व करो या तो आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व करो। अगर आपने ये मेथड का यूज कर रहे तो आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट रूल जो है वो ये है वो प्रोडक्ट रूल जिसका आपको यूज करना है। ये प्रोडक्ट रूल काफी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले काफी सारे प्रॉब्लम में हमें ये प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। तो फार्मूला आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखो, दोनों में से कोई भी आप एग्जाम में यूज करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली ये सेकंड प्रॉब्लम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सेकंड प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिर से हमें थर्ड प्रॉब्लम में dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, और y दिया है y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x। चलो देखते हैं यहाँ पे कौन सा रूल कौन सा फार्मूला यूज होता है, थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो थर्ड प्रॉब्लम की तरफ अगर हम चले, सॉल्यूशन थर्ड प्रॉब्लम का। सो थर्ड प्रॉब्लम में जो गिवन है वो हम पहले यहां लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है देखो, y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x, ये ऐसा दिया है। यहां पे फिर से आइडेंटिफाई करो फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन, राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। और अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे, राइट हैंड साइड में दो x की टर्म्स है, पहला x का टर्म है e टू द पावर x और दूसरा x का टर्म है sin x, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। देखो बीच में डॉट है, मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। इसका मतलब इसको सॉल्व करते समय, डिफरेंशिएट करते समय डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, वही जो इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने यूज किए थे। u और v वाला जो फार्मूला बताया ना, वो फार्मूला आपको यहाँ पे भी यूज करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे में दोनों साइड में dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो dy बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज y, और राइट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड जो कि है e टू द पावर x इंटू साइन x। तो हमने आपको कहा है कि यहाँ पे आपको u और v का फार्मूला यूज करना है। तो ये जो e टू द पावर x है ये u के प्लेस पे है, और ये जो साइन x है इसको v के प्लेस पे ले लो। देखो इसको u लेना, इसको v लेना, ये कंपलसरी नहीं है, चॉइस आपकी है। आप चाहे तो साइन x को एज ए u ले लो, एक्सपोनेंशियल को एज अ v ले लो, वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही सॉल्यूशन, एक ही आंसर आता है, ठीक है। तो चलो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में देखो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अगर यूज करना है तो क्या था रूल ऐसा था कि फर्स्ट टर्म यानी u, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यानी dy बाई डी एक्स ऑफ v, यानी सेकंड टर्म यानी साइन x जो कि एज अ v है। उसके बाद प्लस सेकंड टर्म यानी v यानी साइन x
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। ये देखिए हमने यहाँ डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में बताए थे। चलो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। e टू द पावर x पहला टर्म एज इट इज। अब यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है हम आपको लिख के देते हैं वो भी। सो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो हमेशा ध्यान में रखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो गया कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे है साइन एक्स और d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है। ठीक है, तो हम इसको इंटू ई टू द पावर एक्स ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए अब एक काम करते हैं, एक स्टेप हम सॉल्व करेंगे, दोनों में एक्सपोनेंशियल हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लो। तो अगर आप ई टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, ये और सॉल्व नहीं होता है। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, यानी थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हमें मिल चुका है। ठीक है, ये देखिए ये हमें सॉल्यूशन मिला है। जो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने की बात हो रही थी यहाँ पे, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। टोटल हमें आज 5 प्रॉब्लम्स कवर करना है। 5 में से 3 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमने आपको दे दिए हैं। चलो अब लास्ट 2 प्रॉब्लम्स बाकी है। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 4, यहाँ पे क्या दिया है? y इक्वल टू ई टू द पावर 7x इंटू कॉस 7x। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 3 में काफी सारा सिमिलरिटीज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल इंटू साइन था, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इंटू कॉस है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन थे, दोनों x की टर्म्स, यहाँ पे भी दोनों x की टर्म्स है, दोनों मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम नंबर 3 में हमने डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए, तो प्रॉब्लम नंबर 4 में भी जहां तक डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ सकता है। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 का सॉल्यूशन। तो क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ लिख लेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ से ले लिए, कॉपी कर लिए। और अब यहाँ पे फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है? तो लेफ्ट हैंड साइड में y है, इट मीन्स y इज अ फंक्शन, और राइट हैंड साइड में x है, इट मीन्स x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलो डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देंगे जैसे इसके पहले के प्रॉब्लम्स में लिखे थे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे में हमें दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स ऑफ y और राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, जो कि है e टू द पावर 7x इंटू कॉस ऑफ 7x। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा dy बाई डी एक्स जैसे इसके पहले के प्रॉब्लम में किए थे। और अब राइट हैंड साइड में आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। तो u और v क्या है वो डिसाइड कर लो। तो ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसको एज अ u ले लो, और ये जो कॉस वाला टर्म है इसको एज अ v ले लो। अगर आप चाहे तो इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे बाय द प्रोडक्ट रूल, बाय द यूज ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो रूल के अकॉर्डिंग ये देखो, ये है फर्स्ट टर्म, तो हम लिख लेंगे फर्स्ट टर्म यानी u यानी e टू द पावर 7x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यानी d बाई डी एक्स ऑफ v यानी d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 7x, प्लस अब लिख लेंगे सेकंड टर्म यानी v यानी कॉस ऑफ 7x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी d बाई डी एक्स ऑफ u यानी एक्सपोनेंशियल e टू द पावर 7x का डिफरेंशिएशन। ये देखिए, ओके, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ अप्लाई किए और अब बस डिफरेंशिएट करने की देरी है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म e टू द पावर 7x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फार्मूला आपको लिख के देते हैं। देखो अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तुरंत लिख के रखो, d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ ax हम ऐसा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे cos 7x है ना। अगर ओनली cos x होता या sin x है cos x है तो ठीक है, लेकिन ये cos ax है ना। देखो ax के फॉर्म में है, a की वैल्यू 7 है। ठीक है, सो cos ऑफ ax का रिजल्ट होता है माइनस a sin ऑफ ax। देखो ये फार्मूला है, इसका हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, आप चाहे तो ये फार्मूला अपने नोटबुक में लिख के रखो, बिल्कुल सिंपल सा ये फार्मूला है। ठीक है, तो एक मिनट, ये फार्मूला छोटे छोटे फार्मूलेस जो है आपको यूज करते आना चाहिए। d बाई डी एक्स ऑफ cos ax माइनस a sin ax, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन
यहाँ पे ax के फॉर्म में है, तो ax को डिफरेंशिएट करने पर a अलग से a जो है वो अलग निकालना होता है, यानी ax में का a अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये माइनस a sin ax, तो यहाँ पे cos 7x का हो जाएगा माइनस sin 7x इंटू 7, तो वो हमें 7 बाहर निकालना है, तो इस तरह से वो a बाहर आता है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे ये माइनस 7 साइन ऑफ 7x ऐसा हो जाएगा। ठीक है, cos 7x का माइनस साइन 7x इंटू 7, तो हमने 7 बाहर ले लिए, प्लस ये cos x cos ऑफ 7x यानी जो है वो एज इट इज रखो। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो हमने आपको कहा था स्टार्टिंग से कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है, लेकिन पावर आपको चेक करना पड़ेगा। तो e टू द पावर 7x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 7x खुद, लेकिन 7x पावर है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो, तो 7x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 7, तो इंटू 7 लिखो यहां पे इस तरह से। और अब इसको प्रॉपर्ली सेट कर लो, आप चाहे तो एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे e टू द पावर 7x है, वहां पे भी है, और दोनों में 7 भी कॉमन हो सकता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 7 e टू द पावर 7x कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा माइनस ऑफ साइन 7x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कॉस ऑफ 7x। ठीक है, एक काम करो, ये प्लस वाला टर्म पहले लिख लो, माइनस वाला टर्म बाद में लिख लो, तो ये 7 e टू द पावर 7x और फिर कॉस ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ 7x। इसको और कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो जो dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करने की बात हो रही थी, ये हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिए हैं। ये देखिए, ये हमें रिजल्ट मिला है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का रिजल्ट समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, y इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे, यहां पे भी आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 x की टर्म्स है, पहला x है और दूसरा साइन इनवर्स ऑफ x है। यहां पे भी हमें डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। जितने भी प्रॉब्लम्स यहां पे सॉल्व करा के दे रहे, सभी प्रॉब्लम्स आप अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और उसका सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो क्या दिया हुआ है, वो हम यहां लिख लेंगे। पहले जो दिया है वो हम यहां पे से कॉपी कर लेते हैं। सो यहां फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है, पहले आइडेंटिफाई करो। सो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन, और राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे में हमें दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। सो d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड यानी d बाई डी एक्स ऑफ y, और d बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड यानी d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। ये देखिए, ठीक है। और अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो d बाई डी एक्स ऑफ y यानी इनडायरेक्टली dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में अब यहां पे फिर से डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, जो इसके पहले के प्रॉब्लम्स में हमने यूज किए थे। बस यहां पे पहले ये पता करो u और v क्या लेंगे। सो x एज ए u लेंगे और साइन इनवर्स ऑफ x एज अ v लेंगे, और जो फार्मूला बताए थे वही हम यहां पे यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे यूज होगा। तो सबसे पहले u यानी फर्स्ट टर्म यानी x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यानी d बाई डी एक्स ऑफ v यानी d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। उसके बाद प्लस सेकंड टर्म यानी साइन इनवर्स ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी d बाई डी एक्स ऑफ u यानी d बाई डी एक्स ऑफ x। ये देखिए हमने डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यहां अप्लाई कर लिए, और अब बस लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, बस राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करके थोड़ा सा रिड्यूस करो तो हमें यहां पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां पे देखो फर्स्ट टर्म x है एज इट इज। अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। अब ऐसे में आपको फार्मूला पता होना चाहिए। चलो फार्मूला लिख के देते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो रूल ऐसा है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x ये होता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये फार्मूला है, इसका हमें यहाँ पे यूज करना है। ये फार्मूला आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख कर रखो। ये साइन इनवर्स ऑफ x का फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो ये x, अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फार्मूला लगाओ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब प्लस ये साइन इनवर्स ऑफ x एज इट इज। ठीक है, और d बाई डी एक्स ऑफ x यानी 1 होता है तो 1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लिया है। अब क्या करेंगे, बस 1-2 स्टेप देखो, ये थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है क्या, 1 मिनट ये प्रॉपरली लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन वगैरह निकलता है क्या? फिलहाल कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, कुछ ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा, बस एक स्टेप हम एक्सटेंड करेंगे। x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा लिख लेंगे, प्लस साइन इनवर्स ऑफ x, इधर का टर्म एज इट इज, और यही हमारा dy बाई डी एक्स है जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व कर लिया है और हमें ये रिजल्ट मिला है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ये प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट था ये फार्मूला आपको समय पे याद रहना चाहिए, इसलिए आप अपने नोटबुक में ये जरूर से लिख के रखो। और ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आज की वीडियो में जैसा हमने कहा था टोटल 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टडी करना था। देखो 5 प्रॉब्लम्स आज हमने स्टडी कर लिए और सभी के सभी 5 प्रॉब्लम्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको सभी 5 प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। जो भी सॉल्यूशन हम यहाँ पे सॉल्व करा के दे रहे हैं, आप इन सभी प्रॉब्लम्स को अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखो, क्योंकि अभी तो ये फिलहाल बिल्कुल इजी प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम लिया करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। वैसे बताना चाहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके प्रॉब्लम्स है जो हमने यहाँ लिए हैं, ठीक है। वैसे ये जो प्रॉब्लम्स ये 2-2, 3-3 मार्क के लिए एग्जाम में आते हैं, कंबाइन इसमें आते हैं, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो फाइनली आज के वीडियो में हमें डेरिवेटिव के 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टडी करना था, हमने स्टडी कर लिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हमें इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।